गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 किया था। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वह है इवैल्यूएट, जो कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अगर आप लोगों को टेबल याद होगा तो। यानी हम लोग केवल टेबल से इसका मान पुट कर देंगे। जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वह होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 और कॉस 60 भी हो जाता है 1/2। तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और प्लस ये 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। तो दोस्तों ये 4 एलसीएम हो जाएगा, ये 4 एक बार में जाएगा यानी 3 और प्लस ये 4 से कटेगा यानी 1। यानी दोस्तों कितना हो गया 3 1 4/4, यानी कितना हम लोग का आंसर हो गया 1। दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। जो दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है वह है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों इसका मान हम लोग पुट कर देंगे 2 tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है और कॉस 30 का मान कितना हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग का ये 2 हो जाएगा प्लस ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, ये भी कितना हो जाएगा 3/4। ये 3/4 कैंसिल हो जाएगा। इन दोस्तों हम लोग का जो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वह इस प्रकार है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह है कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इसका मान दोस्तों हम लोगों को निकालना है। तो निकालने से पहले दोस्तों आप लोगों को ये टेबल का मान याद होना चाहिए। यानी जो हम लोग का कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 होता है और ये सेक 30 का कितना होता है 2/√3 और ये कॉसेक 32 होता है। दोस्तों अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा कितना 1/√2 और ये एलसीएम √3 हो जाएगा। ये √3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा ये 2√3। दोस्तों हम लोगों ने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा A/B/C/D कितना हो जाता है A/B इंटू D/C। तो ये A/B और C/D का फॉर्म में है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये सिंपली लिख देंगे ये √3 और ये कितना हो जाएगा 2√2 और प्लस ये 2 और 3 इंटू 6 2√6, ये हो गया। दोस्तों हम लोगों को पता होगा कि अंश और हर है, ये हर में हम लोगों का ये रूट में मान नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हर होता है इससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो बीच वाला प्लस होगा तो माइनस ले लेंगे और माइनस होगा तो प्लस ले लेंगे। दोस्तों देखते हैं ये √3 नहीं, ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, ये कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग को एक फार्मूला याद होगा
जो a माइनस बी a प्लस बी होता है, ये a माइनस बी और a प्लस बी जो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √3। इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो और उसके बाद ये क्या है 2√2 माइनस 2√6, ये क्या हो जाएगा ए और बी के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। दोस्तों अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2, ये √3 है इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 माइनस ये 2 है, ये कितना हो जाएगा √18। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 2 दूना 4, ये √2 हो जाएगा 2 यानी 8 हो जाएगा। तो हम लोग का दोस्तों 8 हो जाएगा माइनस 2√6 को जब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 6 यानी 24। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का 2 कॉमन हो जाएगा, -2 कॉमन ले लेते हैं तो √18 माइनस √6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर माइनस हम लोग माइनस कितना हो जाएगा 16, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा √18 माइनस √6/8 की तो आंसर ये होगा। नहीं तो इसको फैक्टर करके बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो जो √18 होता है वो 3 × 3 माइनस इंटू 2, 3 का 9 दूना 18 माइनस √6/8। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा यानी 3√2 माइनस √6/8, या तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। दोस्तों जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, उसके बाद है प्लस cot 45 डिग्री। दोस्तों हम लोग को इसका मान निकालना है। तो इसको मान निकालने का पहले हम लोग को ये टेबल याद रहता है, तो टेबल याद होना चाहिए कि sin 30 का मान कितना होगा, tan 45 का कितना होगा और cosec 60, sec 30 और cos 60 और cot 45। तो जो हम लोगों का sin 30 का दोस्तों मान होता है वो हो जाता है 1/2 और 45 का मान कितना हो जाता है 1। ये जो होता है cosec 60 वो होता है 2/√3। उसके बाद दोस्तों जो sec 30 का मान कितना हो जाता है 2/√3 और ये cos 60 जो होता है 1/2 और ये cot 45 1। दोस्तों अब हम लोग इसका LCM ले लेंगे, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाए कितना बच जाएगा √3 प्लस 2√3 1 है। उसके बाद माइनस ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यानी 2 2 4 हो जाएगा अपॉन दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यानी 2 2 कितना हो गया 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना √3 प्लस ये 2√3। दोस्तों अब हम लोग का ये 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग के पास है 1√3 यहाँ है और 2√3 यहाँ है यानी कितना हो जाएगा 3√3 यानी 3√3 माइनस 4। उसके बाद कितना है 2√3 और एक यहाँ है √3 यानी कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। दोस्तों अब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि हर में हम लोग का रूट का मान नहीं होना चाहिए। तो रेशनलाइज में हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो हर है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और इससे बीच वाले को साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा √3 3√3 माइनस 4 अपॉन
3√3 माइनस 4। दोस्तों अब हम लोग का ये बन गया a माइनस बी और ये a माइनस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग को क्या याद होगा कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी हम लोग का जो ये a माइनस बी और a माइनस बी जो हो जाएगा ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी और a माइनस बी जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाता है a प्लस बी और ये a माइनस बी जो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ फार्मूला में पुट कर देते हैं, ये a है और ये b, तो a माइनस बी जो हो जाएगा √3 यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a और b का स्क्वायर कर देंगे, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सिंपल है। तो ये ए स्क्वायर जो होगा 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 3√3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 का 9 और √3 का 3 यानी 27 हो जाएगा ये, और ये 16 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, अभी हमने सॉल्व किया, तो ये कितना हो गया 27 और ये 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 यानी 24√3, और ये 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा 11। अब दोस्तों ये होगा 27 और 16 कितना हो जाएगा 7 6 13 2 3 1 4 43 माइनस 24/√3 बाई 11। यही हम लोगों का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको दोस्तों एक बार अच्छे से अपने से करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जो हम लोग का अगला है क्वेश्चन है वो 5 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है, देखते हैं। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60। दोस्तों जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वह कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो जो ये तो 5 का मल्टीप्लिकेशन है, यानी 5 इंटू cos स्क्वायर 60, यानी cos 60 का मान कितना हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर। 4 जो sec स्क्वायर का मान होता है वो कितना हो जाता है 2/√3 का होल स्क्वायर। sec 30 का मान 2/√3 होता है। इसके बाद tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी -1 का स्क्वायर। दोस्तों जो साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4, ये 2 दूना 4, और ये √3 का कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, और ये 1/4 प्लस √3 का 3/4। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5/4, ये कितना होगा 16/3 माइनस 1/1, और ये कितना हो जाएगा 4 LCM हो जाएगा, और ये 1 प्लस 3 यानी 4 3 1 4/4 हो जाएगा। दोस्तों इसका LCM कितना हम लोगों का हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा। तो ये 4 3 यानी 5 3 15 प्लस 3 चौके 4 मर्त में गया, यानी 3 4 यानी 16 चौके 64 हो गया,
और ये -12। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 1 4/4 यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग कितना बचा दोस्तों, ये 64 और 15 कितना होता है, 5 4 9 6 1 7 -12/12। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 ये 6 67/12 हम लोग का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है चूज करेक्ट आंसर। जो है चूज करेक्ट आंसर मतलब ये जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। जो ऑप्शन 1 है वह कह रहा है sin 60, जो 2 है वह कह रहा है cos 60, जो ऑप्शन 3 है वह कह रहा है कि tan 30, और जो 4th है वह कह रहा है कि sin 30 डिग्री। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग इसका मान पुट कर देते हैं। तो ये 2 tan 30 का मान आपको याद होगा क्या होता है, 1/√3 और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, ये 1 + 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2/√3 और इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा, 2/√3 अपॉन 4/3। तो हम लोग को वही वाला प्रॉपर्टी लगाना है a/b अपॉन c/d वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 × 3/4। तो ये 2 से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2√3। दोस्तों इसको अब हम लोग फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√3 ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन ये। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 और ये 3 यानी 6 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 यानी √3/2। दोस्तों हम लोग को याद होगा कि जो √3/2 होता है वह sin 60 का मान होता है, यानी हम लोग का ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। दोस्तों जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वह है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। यही पूछ रहा है। जो हम लोग का ऑप्शन ए है वह है tan 90 डिग्री, बी है 1 है, जो सी है sin 45 और जो डी है वह 0 है। दोस्तों हम लोग को याद होगा कि जो tan 45 होता है वह 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये 1 - 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 यानी 0/2, यानी हम लोग क्या आ जाएगा, 0, यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है यह कि sin 2a = 2 sin a। कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a when a = कब, a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c जो कह रहा है 45 डिग्री और जो d कह रहा है वह 60 डिग्री। क्वेश्चन यह कह रहा है दोस्तों कि जो sin 2a है ये बराबर है कब, 2 sin a के। जब हम लोग ए यानी एंगल थीटा 0 डिग्री लेंगे तब बराबर होगा, कि 30 डिग्री लेंगे तो बराबर होगा, कि 45 डिग्री लेंगे कि बराबर होगा, कि 60 डिग्री लेंगे तो बराबर होगा। दोस्तों इन सब क्वेश्चनों को हम लोग को ऑप्शन से देखना पड़ता है, ऑप्शन से, ऑप्शन मेथड से। पहले 0 पुट करके देखेंगे, अगर आंसर आ गया तो सही है, नहीं आया फिर 30 देखते हैं, फिर 45, फिर 60। दोस्तों हम लोग पुट करते हैं sin 2 यानी 0, a का मान = 2 sin 0। तो sin
साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0। तो ये साइन 0 क्या होता है 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री 0, यानी हम लोगों का LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी हम लोग का ऑप्शन एस आ गया, सही हो गया। दोस्तों अगर ये बराबर नहीं आता तो हम लोग फिर 30 डिग्री डाल के देखते कि वो हो रहा है कि नहीं। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है 2 tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्या होगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, जो बी हम लोगों का दिया हुआ है वह साइन 60 डिग्री, जो सी दिया हुआ है दोस्तों tan 60 डिग्री, और जो डी हम लोगों का दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें हम लोग मान पुट करके देखते हैं कि tan 30 का यहाँ पे लोग को पता होगा कि tan 30 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो 2/√3 अपॉन ये एलसीएम 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2/√3 अपॉन 2/3। फिर हम लोग वाला प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/√3। दोस्तों ये हर में √3 है, यानी तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन √3। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3/√3, ये हो जाएगा 3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यानी हम लोग क्या आ जाएगा √3। जो √3 होता है दोस्तों हम लोग क्या होता है tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री, यानी हम लोगों का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि वो कह, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है कि इफ tan a + b इक्वल टू √3 है, जब tan a + b √3 है एंड tan a - b जो है 1/√3 है, ठीक है। और ये कंडीशन दिया है 0 लेस देन a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग का कंडीशन बन रहा है कि a + b जो है 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उतना हो। देन उसके बाद ये कह रहा है कि जो एंगल है a ग्रेटर देन b हो। तो हम लोगों को निकालना है कि फाइंड a और b का मान क्या होगा। दोस्तों हम लोग पहले इससे चलते हैं, पहले वाले से। तो जो पहला है हम लोग का tan a + b इक्वल टू √3, तो इसको हम लोग दोस्तों tan में चेंज कर देते हैं। पता है कि जो ये √3 होता है पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे कि √60 का मान होता है। तो ये tan a + b जो हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का a + b इक्वल टू 60 डिग्री, यानी हम लोग का यहाँ से इक्वेशन 1 बन गया। अब हम लोग दोस्तों ये दूसरे चलते हैं। जो दूसरा हम लोग का है tan a - b 1/√3। दोस्तों tan में 1/√3 क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो tan a - b इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, तो ये हो जाएगा a - b इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये 2 हो जाएगा। हम लोग अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा a + b इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा a - b इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, ये b और b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसे डिवाइड कर देंगे। दोस्तों जब हम लोग का a का मान निकल गया तो इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 1।
तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से बी इक्वल टू 40, यहाँ से बी इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लोग का मान ए हो गया 45 और बी 15, यानी ए इज ग्रेटर देन बी। दोस्तों हम लोगों का हो गया। दोस्तों अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। धन्यवाद।